भोसड़ी के। अरे कब तक ऐसे बंद रहेंगे? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कितना नुकसान हो गया है। I work in crores, damn it! तुम लोगों ने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। साले काला धंधा करते और कहते हैं वर्क इन करोड़। तुम जानते भी हो मेरे होटल में कौन कौन लोग आते हैं और मैं बंद हूँ इन गवारों के साथ। मैं तुम्हारे किसका बोला रे? साले का कान तोड़ दूंगा, ठीक है? साले गाली किसे दे रहा है तू? ठंडी नाली के कीड़े। ओए, बोलने में तमीज रखियो। ये मेरा ये तमीज है। बड़ा आदमी है। इसने नजर भी नहीं मेरा इसका असली बाप कौन है। चल इस तरह आपस में लड़ने से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर बाहर निकलना हो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है ये। अब बस ये दवाइयाँ ले लीजिए, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस अब आपको अपॉइंटमेंट्स मत लेना, मुझे घर जाओ। सर आपके घर पे प्यूरीफायर है? नहीं, देख क्या? अरे मैं तो प्यूरीफायर लगाने आया था। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। How may I help you, sir?
क्यों भाई? इससे पहले कि आप कुछ बोले, मैं आपको बता दूं कि आप सबको यहाँ पर मिनिस्टर साहब के कहने पर लाया गया है। मिनिस्टर साहब वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या आप जानते नहीं वो हमारे बहुत खास है, वो हमेशा मेरी ऑर्डर में ठहरते हैं, वो ऐसा मेरे साथ नहीं करेंगे। आप लोगों के कुछ भी कहने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखें। अरे ये तो ऋषु है, अरे पाण्याचा ऋषी कोण साहब? ये मिनिस्टर साहब का बेटा है। मिनिस्टर साहब का बेटा? हाँ जी हाँ, सही कहा आपने। शुरुआत में हमें भी ऐसा ही लगा था कि ये मिनिस्टर साहब का बेटा है, लेकिन नहीं, ये उनके जैसा हुबहू दिखने वाला एक और शख्स है जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके बेटे को अगवा कर लिया है। अरे योग्य बकचोदी है, इसमें मेरा क्या लेना देना? और तो इसने मिनिस्टर साहब के घर में घुसकर उनके ऊपर हमला करने की भी कोशिश करी है। अरे पर आप हमसे चाहते क्या हैं? मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप इससे इसके साथियों के बारे में पता लगवाएं, और वो चाहते हैं कि आप इससे उगलवाएं कि ये उनका बेटा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को उनका बेटा ही बोलता है। अगर ये गवर्नर साहब का बेटा नहीं है तो वो ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि ये जानता है कि जैसे ही इसने कबूल किया कि मिनिस्टर साहब का बेटा नहीं है, उसी समय इसे मार दिया जाएगा। जब तक आप इससे ये साबित नहीं करा देते, आप लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पर इलेक्शंस नजदीक हैं, इसलिए मिनिस्टर साहब नहीं चाहते कि उनकी ये बात बाहर आए, और आप लोगों में से कई लोग उनके बहुत खास हैं, इसलिए उनकी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें? और तुम्हारे मिनिस्टर साहब से जैसे हमारी उम्मीदें थी उनके मिनिस्टर बनने पर हम क्या सकते हैं इससे सच उगलवाने के लिए? आप लोग जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बाहर निकलने के बाद आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि अंदर क्या हुआ, और आप सब लोग आजाद होंगे। ये मिनिस्टर साहब का आपसे वादा है। बस अब बहुत हुआ, अब हमें सख्ती से काम लेना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब क्या मारेंगे आप उसे? और कुछ चारा भी तो नहीं है। तो और क्या करें? कितने दिन हो गए ऐसे अंदर बैठे हुए, पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। ये युवा नेता होने के नाम पे बहुत उछल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? ऋषु पिछले एक हफ्ते से घर नहीं आया है। गया होगा अपने दोस्तों के साथ लोकेशंस पे। मैंने उसके सारे दोस्तों से पता किया है, वो किसी के साथ नहीं है। आप ये सारा कैंपेन का काम छोड़कर प्लीज उसका पता करो। राधे, पता लगाओ उसका। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। देखिए, हम आपको कल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, याद है ना आपको? ए भाई, भाई मुझे फोन करना है। किसी को पता नहीं है मैं इधर हूँ, और उधर वो सारे शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ, पर ये समझ तो सब कुछ सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। ठीक उस तरह जैसे सीजर के कत्ल से पहले सीनेट की मीटिंग में ब्रूटस। अरे आप चुप रहेंगे? अरे इसे होश आ गया। अरे तुम उठ क्यों रहे हो? तुम्हें बहुत चोटें हैं। तुम बैठे रहो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तुम मेरी बात मानो, तुम्हें अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं। ये लोग अपनी हद जानते हैं। कितनी दिलचस्प बात है ना ये। ऐसी हरकतों के बाद भी सरकार की शोहरत तो बरकरार है। अरे आप चुप रहिए ना थोड़ी देर, पता नहीं कहाँ ही बहे चले जाते हैं। ओए, तमीज नहीं है क्या तुझे? तुम लोग कौन हो? मुझे घर जाना है। भेजो तो मिनिस्टर का बेटा हूँ। अगर उनको पता चला ना तो कोई नहीं बचेगा। अरे शान, ये क्या मजाक की है? देखो तुम कौन हो, कहां से आए हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हमें कैद कर लिया गया है, अपने काम से दूर, अपने घर परिवार से दूर। तुम बस इतना कबूल कर लो कि तुम मिनिस्टर के बेटे नहीं हो, और ये सब यही खत्म करते हैं। क्या बकबक किए जा रहे हो? मैं उनको भी बोल बोल के थक गया कि मैं ही मिनिस्टर का बेटा हूँ। अरे तुम चुप रहो, बकवास बंद करो, और अपने साथियों का पता बता दो, और उसको कहाँ छुपा रखा है ये भी। अरे उसका किसको यार? अरे मिनिस्टर के बेटे को, और किसको? अरे कैसे समझाऊं यार मैं आप लोगों को? अरे आप तो पिछले महीने आए थे ना मेरे डेंगू का इलाज करने। बताओ यार उनको। तैयारी अच्छी करी है तुमने, सारी खबर और जानकारी निकाल कर आए थे।
अरे कितना शातिर है ये। मुझे एक बार वो सच में लगा कि ये मिनिस्टर का बेटा है। उस काम को भी क्या अंजाम दिया जाए जिसकी तैयारी ही पूरी ना हो। अरे कोई छोटा मोटा कांड थोड़ी है कि बस चल दिया। मिनिस्टर साहब को मारने की साजिश की थी इसने, सब सोच समझ कर ही किया होगा इसने। अबे हटना। बैंडिट क्या तमाशा लगा रखा है? जिसको देखो मुझे ही सुना रहा है। साले तू दरवाजा खोल, मुझे घर जाना है, मेरे भी बच्चे बीमार हैं। अबे जाएगा कैसे? सब बंद है। मुझे नहीं पता, दरवाजा खोल। पीछे हटो साहब, गेट नहीं खुलेगा। सुना नहीं तूने मैंने क्या बोला? दरवाजा खोल। साहब ऑर्डर है, इस खिड़की को छूना मना है। पीछे हट जाओ। तुझे पता है ना मेरे इन सबसे कोई वास्ता नहीं है। साहब आखिरी बार बोलो। बहन के मोहरे तेरी हिम्मत कैसे से मार देगी? मैं तुझे सजा से कंप्लेन करूंगा। अबे बात है क्या? साले की घर तोड़ दूंगा। नाम सुना है मज्जू भाई? मैंने वार्निंग दी थी साहब, कोई और भी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाजी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। भाजी मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता था। तो साहब हमारे पास रहने को जगह नहीं थी, क्योंकि मैं उतना ही कमा पाता था जितना खा सके। हम लोग सड़क पे रहते थे साहब। तो मैं क्या करूँ? एक रात जब हम सो रहे थे तो कोई गाड़ी वाला मेरे बीवी बच्चों के ऊपर से अपनी गाड़ी चढ़ा के चला गया साहब। वो मर गया साहब। तो ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हैं? साहब आप ही हमें छुटकारा दिला सकते, कबूल कर ले साहब। देख जैसा तू सोच रहा है ना वैसा नहीं है। साहब समझ तो आप नहीं रहे हमारी तकलीफ को। अरे ओ बाबू, इतना गिड़गिड़ा कर अपना टुकड़ा सुनाकर अगर किसी पत्थर के सामने रोए होते ना तो शायद उसमें से भी भगवान प्रकट हो जाते। मगर ये तो पत्थर भी नहीं है, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। अरे आप लोगों की तकलीफ क्या है मुझसे? जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो उसका भागीदार क्यों बन जाऊं? मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। तुम लोगों को जो समझना है समझो, ठीक है? और आप लोग मेरी जगह होते तो क्या वो कबूल करते जो सच नहीं है? मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन अभी भी यही कहूंगा कि मैं ही मिनिस्टर का बेटा हूं और मैंने किसी को अगवा नहीं किया। और रात को पापा के खास दोस्त थे ना, तो क्यों निकाला पार्टी में से आपको? बताओ अपनी नीच हरकतों के बारे में। अरे यो बहुत हो गया तमाशा, ठीक है? मैं तो चला छोड़, तुम भी सो जाओ। अरे जब से आए हो तब से सो ही तो रहे हो, और किया भी क्या है तुमने? न तने गड़ा गड्ढा पकड़ लिया, जाके कबूल करा ले।
गोपाल चाचा, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या सच में मिनिस्टर को जानते हो? हाँ, तब से जब से वो केवल एक सोशल वर्कर थे। यहाँ तक कि उनका भाषण भी मैं ही लिखा करता था। और जब वो मिनिस्टर बने तो उन्होंने मिनिस्ट्री में मुझे भी एक पोस्ट दे दी। तो फिर तुम्हें निकाला क्यों गया? वो कुछ नहीं। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, सो ही जाते हैं थोड़ी देर। अब इनको सच्चाई क्यों नहीं बताते? इनको निकाला इसलिए गया था क्योंकि इन्हें ड्रग्स लेने की बहुत गंदी लत है, और तभी आज इनका हाथ उठ गया था। मुझे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना। वो लड़का उस चाटे का हकदार था। बस अब बहुत हुआ, अब हमें सख्ती से काम लेना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब क्या मारेंगे आप उसे? और कुछ चारा भी तो नहीं है। तो और क्या करें? कितने दिन हो गए ऐसे अंदर बैठे हुए, पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। काम लेना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब क्या मारेंगे आप उसे? और कुछ चारा भी तो नहीं है। तो और क्या करें? कितने दिन हो गए ऐसे अंदर टाइम बैठे हो गया हुए, है। पता नहीं बाहर क्या चल रहा होगा। याद है ना? प्लीज मुझे घर जाना है, मेरे बीवी बच्चे बीमार हैं, उनकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई होगी। देखो, तुम्हारे लिए अब यही सही होगा कि तुम खुद कबूल कर लो, वरना मजबूरन हमें उन तरीकों को अपनाना पड़ेगा जिन्हें अपनाने में हमें खुद शर्मिंदगी महसूस होगी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज करने की इजाजत है, और हमसे कोई पूछताछ भी नहीं होगी। अरे कब तक ऐसे बंद रहेंगे? तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कितना नुकसान हो गया है। I work in crores, damn it! तुम लोगों ने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। साले काला धंधा करते और कहते हैं वर्किंग करोड़। तुम जानते भी हो मेरे होटल में कौन कौन लोग आते हैं, और मैं अब बंद इन गवारों के साथ। गवार किसका बोला है? साले का कान तोड़ दूंगा, ठीक है? साले गाली किसे दे रहा है तू? डब्बी नाली के कीड़े। ओए, बोलने में तमीज रखियो। अरे इसने के बेरा ये तमीज है। बड़ा आदमी है, इसने नजर भी नहीं मेरा इसका असली बाप कौन है। चुप! इस तरह आपस में लड़ने से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर बाहर निकलना हो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है ये। तू सही बोल रहा है। इस सारे चुटिया में जब तू ये पहन सर, ये लोग तो अभी से लड़ने झगड़ने लगे। हमारा काम पूरा कब होगा? इंतजार करो, जैसा सोचा है सब वैसा ही होगा। मिर्जा देखो इसको क्या हो गया? He's dead.